हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी जो आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। सोशलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सोशलाइजेशन है ये क्या होता है, कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करेंगे, और टाइप ऑफ सोशलाइजेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने मेंशन भी किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, डेवलपमेंटल और रीसोशलाइजेशन। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोशलाइजेशन से, तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक बच्चा अपने समाज के नियम, कानून, कायदे, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स सीख रहा होता है, उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, वही सोशलाइजेशन, वही समाजीकरण होता है। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी बच्चा अपने किसी भी पर्टिकुलर समाज के नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, बिलीफ्स, कस्टम्स सीख रहा होता है, तो वही सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। सोशलाइजेशन कैसे होता है? सोशलाइजेशन होता है जब कोई भी चाइल्ड या फिर कोई भी अडल्ट, कोई भी मनुष्य जब अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। जैसे हम डेफिनेशन देखें, सोशलाइजेशन किसे कहेंगे? ए प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स और बिहेवियर टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि जब वो बड़ों से बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, झुक कर बात करें। अगर आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसको थैंक यू बोलें, अगर आपने कुछ गलत किया तो आप उसे सॉरी बोलें। ये क्या है? ये बिहेवियर पैटर्न सीख रहा है। और मोस्टली ये जो बिहेवियर सीखता है ये इमिटेशन से सीखता है। बच्चा कैसे सीखेगा? अनुकरण करके सीखेगा, इमिटेशन से सीखेगा। सोशलाइजेशन में कुछ बिहेवियर हैं वो हम बच्चे को कॉन्शियसली सिखाते हैं। यानी जैसे हम बच्चे को सॉरी बोलना सिखा रहे हैं कि बेटा आपने गलती की है तो आप सॉरी बोलें, आप प्लीज़ बोलना सीखें। आप खाना खाने बैठे हैं तो उससे पहले आप भगवान जी का थैंक यू बोलें। ये चीज़ें हम बच्चे को कॉन्शियसली सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब बच्चा अनकॉन्शियसली सीख रहा है। हम बच्चे को फॉर्मल तरीके से नहीं सिखा रहे। बच्चा खुद ब खुद जब अपने बड़ों को या अपने बहन भाई को या अपने आसपास वो चीज़ें होते हुए देखता है तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें सीख लेता है। जैसे हम बच्चे को सिखा नहीं रहे हैं, हमारे सामने कोई भी आ रहा है, हम उसको हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करना सीख जाएगा। नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते करना सीख जाएगा। आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा नहीं रहे होते हैं। कई बार आप बच्चे को डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं सिखा रहे होते। जब छोटा बच्चा होता है, बच्चा धीरे धीरे कुछ शब्द एक्वायर कर लेता है जो नेटिव लैंग्वेज है। मतलब जिस भाषा में माता पिता, बहन भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी भाषा को एक्वायर कर ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बच्चा अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। उसके माता पिता एक पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, बच्चा भी वैसे ही रिएक्ट करना सीख जाता है। तो जो सोशलाइजेशन है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से होता है। यानी चेतन व अवचेतन, व अचेतन या अवचेतन कहें, दोनों तरीके से होता है। सोशलाइजेशन दोनों तरीके से होता है, याद रखना है। दूसरी बात, सोशलाइजेशन है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। कैसा होता है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जब बच्चे ने जन्म लिया, बर्थ से लेकर डेथ तक जो सोशलाइजेशन है ये चलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद से ही बच्चे का सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन में आप याद रखना, बच्चा भाषा भी सीखेगा। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में बच्चा भाषा भी सीखेगा, बच्चा मोरल वैल्यू भी सीखेगा यानी नैतिक मूल्य भी सीखेगा, बच्चा इमोशंस भी डेवलप करता है यानी बच्चे का संवेग भी डेवलप होता है जब बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा होता है।
सोशलाइजेशन कहाँ होगा? लोगों के बीच में होगा। जब सोशलाइजेशन होगा, जब आसपास के लोगों के साथ अंतः क्रिया करेगा, तो उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी होता है, नैतिकता का विकास भी होता है और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। ये जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक प्रकार का डेवलपमेंट है वो दूसरे प्रकार के डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को, मोरल डेवलपमेंट को और इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर रहा होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखता है। जिस भाषा में उसके माता पिता बात करते हैं वही लैंग्वेज बच्चा सबसे पहले सीखता है, एक्वायर करता है। ये सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। तो बच्चे का सोशलाइजेशन बर्थ बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है, जन्म से ही शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जब बच्चा अपने आसपास किसी को पहचानता है तो वो होती है उसकी माँ। बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपने कुछ भी इमोशंस होते हैं, कुछ भी फीलिंग होती, कुछ भी रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो अपनी माता को बताने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है। चाहे उसे बोलना नहीं आता, वो रोकर उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? उसके सोशलाइजेशन हो रहा है। अगर बच्चा अपनी माँ को जानने लगा है, अगर उसे कोई अननोन व्यक्ति लेता है तो बच्चा उसके पास नहीं जाता, रोने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे के इमोशंस डेवलप हुए। ये था डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन होता क्या है? अब हम देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन है इसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। सोशलाइजेशन के एजेंट्स के बारे में इम्पोर्टेंट है पढ़ना। एजेंट्स से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले जो सोशलाइजेशन का एजेंट्स की हम बात करें, सबसे पहला आता है फैमिली। फैमिली यानी परिवार। फैमिली यानी परिवार। फैमिली में कौन कौन होता है? सबसे क्लोज बच्चे की होती है उसकी मदर हो गई, फादर हो गए, मदर हो गए, फादर हो गए, बहन भाई हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए। मतलब बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में हो चाहे जॉइंट फैमिली में हो, बच्चे का सोशलाइजेशन अपने परिवार से शुरू होता है। ये देखा गया है कि जो बच्चा जॉइंट फैमिली में रह रहा है, बड़ी फैमिली में रह रहा है, उसका सोशलाइजेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। तो सबसे पहला एजेंट कौन आता है? परिवार आता है, फैमिली आती है। दूसरा आता है, दूसरे पे आएगा आपके स्कूल। स्कूल यानी आपका जो विद्यालय है। बच्चा पहले अपने परिवार के साथ रहता है, फिर परिवार से निकलकर वो कहाँ जाता है? प्री स्कूल में जाता है, बाल वाटिका में जाता है, आंगनवाड़ी में जाता है। तो वहाँ पर बच्चे के जो टीचर हैं, जो स्टाफ है, वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर स्कूल के अलावा हम उसका पड़ोस लिख लें, नेबरहुड लिख लें, पड़ोस लिख दें, नेबरहुड हो गया। फिर उसके बाद उसके पीयर ग्रुप आएंगे। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसी एज के उसके फ्रेंड बनेंगे। पीयर का मतलब होता है उसी एज के, किसी भी बच्चे की एज के दोस्त हो, उसी उम्र के उसके जो दोस्त होंगे उनको हम क्या कहते हैं? पीयर कहते हैं। तो जो पीयर ग्रुप है वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। और मास मीडिया है वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करेगा। मास मीडिया का मतलब हो गया जो आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब मास मीडिया में आएंगे। बच्चे की जो कास्ट है, बच्चे का जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में कौन कौन आएंगे? फैमिली आएगी, स्कूल आएगा, नेबरहुड आएगा, पीयर ग्रुप आएगा, मास मीडिया आएगा, कास्ट और रिलीजन आएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, स्टेट हो गया या कल्चर हो गया, ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। कल्चर और लिख सकते हैं आप, इसके साथ में कल्चर और लिख दीजिए। कल्चर यानी बच्चे की जो संस्कृति होती है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? आपसे या तो डायरेक्टली पूछ लेगा, आपको कोई भी 4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछेगा क्या ये बच्चे की सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाला कारक है या फिर नहीं है। तो आपको याद रखना है बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फैमिली होती है, फैमिली के बाद स्कूल, नेबरहुड हो गया, पीयर हो गए, फिर उसका मास मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया और उसकी कास्ट हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली बनने के चांसेस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ पर होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन
का जो एजेंट होता है वो क्या होता है, फैमिली होती है। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट होती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चा क्या सीखता है, चाइल्ड लर्न बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। बच्चा जन्म लिया, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये कब होगा, इन्फेंसी में होगा, और थोड़ा बहुत अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होगा, इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 0 से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष में बच्चा प्री स्कूल भी जाने लगता है, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड का कुछ पार्ट होता है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। जब बच्चा अपने परिवार के पास होता है, फैमिली में होता है, तो वो क्या सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा। ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी, जो भी उसकी मातृभाषा होगी, जो भाषा उसके माता पिता यूज कर रहे हैं, बच्चा वो लैंग्वेज सीखेगा। उसके अलावा बच्चा वैल्यूज सीखेगा, नॉर्म्स सीखेगा और बिहेवियर सीखेगा। बच्चे के माता पिता बच्चे को सॉरी बोलना सिखा रहे हैं, उसको प्लीज़ बोलना सिखा रहे हैं, उसको ग्रीट करना सिखा रहे हैं कि हमारे घर में कोई आ रहा है, उसको राम राम नमस्ते करना है। ये सब चीज़ें जो बच्चा सीखता है वो कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है। उसे पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, उसे किस तरह से बात करनी है, उसके बात करने का ढंग किस तरह का होगा, ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। नॉर्म्स हो गई, वैल्यूज़ हो गई, और लैंग्वेज और बिहेवियर, ये बच्चा कहाँ से सीखेगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन में सीखेगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट कौन होगा, फैमिली होगी। और प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज में होता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। फिर आता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा क्या सीखेगा, लर्न डिसिप्लिन, टीम वर्क, लर्न फैशन एंड कोऑपरेशन। देखिए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा स्कूल जाने लगता है। कहाँ जाएगा, बच्चा स्कूल जाने लगेगा। तो यहाँ पर जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन वो क्या हुआ, स्कूल हो गया। सेकेंडरी का, ये तो सेकेंडरी का अगर हम एजेंट लिखें तो क्या आएगा, इसमें स्कूल आएगा, पीयर ग्रुप आएगा, क्या आएगा, पीयर ग्रुप आएगा। यहाँ पर मास मीडिया भी आ जाता है, मास मीडिया भी आ जाएगा। ये सब बच्चे के सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जब बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल में वो एकेडमिक्स तो पढ़ाई तो कर ही रहा होता है, यानी वो जो भी उसका सिलेबस है, जो भी उसका करिकुलम है, पढ़ तो रहा होता है। पढ़ने के साथ साथ भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। स्कूल में एक हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है, ऐसा करिकुलम जो कहीं भी लिखित रूप से नहीं होता, लेकिन बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है कि उसे टाइम से स्कूल आना है, उसे इस तरह से बैठना है, उसे ओबीडियंसी सिखाई जाती है, क्लीनलीनेस सिखाया जाता है, अपने आसपास साफ सफाई करके रखो, उसको नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, उसको मोरल वैल्यूज। ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बच्चा स्कूल में सीखता है। तो ये कहाँ से सीख रहा है, बच्चा सोशलाइजेशन से सीख रहा है। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो खेलेगा भी। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो वो कोऑपरेशन सीखता है, सिंपैथी सीखता है, एम्पैथी सीखता है। तो ये सारी क्वालिटी कहाँ से सीखता है बच्चा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखता है। आपको याद रखना है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा क्या सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, टीम वर्क सीखेगा। कोई भी एक ग्रुप बना के दे तो बच्चा उस ग्रुप में काम करेगा। उसी ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ भी नियम कानून कायदे होते हैं। एक ग्रुप का एक लीडर होता है, वो सारे नियम बनाता है कि हमारे ग्रुप में रहना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, आपको इस तरह से बैठना होगा, अपना काम टाइम पे करना होगा, इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पर टीम वर्क बच्चा सीखता है, फैशन सेंस सीखता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखा होगा, जितने भी बच्चे होते हैं ना, लगभग एक तरह का ही ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, एक तरह का ही हेयर स्टाइल रखते हैं, एक तरह से ही बातचीत करते हैं। तो ये फैशन सेंस भी वो वहीं से सीखेगा, कोऑपरेशन सीखेगा, आपस में शेयरिंग सीखेगा, एम्पैथी सीखेगा, सिंपैथी सीखेगा। ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, कब सीखता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता कब है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। कब होगा, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये होता है। फिर थर्ड आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। यानी जैसे आपको आर्मी में भर्ती होना है तो आप आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को फिजिकल रूप से फिट कर रहे हैं, तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। आप
एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप का हिस्सा होने के लिए जो प्रिपरेशन आप करते हैं, जो तैयारी आप करते हैं, उसी को एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा गया है। फिर फोर्थ आता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इंडिविजुअल ग्रोज एंड गेन न्यू स्किल्स। देखिए, लाइफ लॉन्ग जो मनुष्य है वो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखता रहता है। जब कुछ भी वो एक नई चीज़ सीख रहा है, कोई भी एक नया रोल सीख रहा है, तो वो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आएगा। देखिए, कोई भी मनुष्य होते हैं, उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी का बेटा होता है, बेटी होती है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, तो ये उसका एक पर्टिकुलर रोल है। जैसे वो बड़ा होगा तो मान लीजिए उसकी शादी हुई तो वो किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ हुई, तो यहाँ पर उसका रोल चेंज हुआ। फिर उसके बच्चे हुए तो वो किसी का फादर और मदर बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, उसके रोल चेंज हो रहे हैं। बच्चा किसी भी रोल को अपने आप को जब तैयार करता है, किसी भी रोल के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहा है, न्यू स्किल सीख रहा है, नए रोल किस तरह से, मान लीजिए उसकी शादी हुई तो शादी के बाद उसे किस तरह से नए घर में एडजस्ट करना है, ये सीख रहा है। बच्चे हुए तो बच्चे को किस तरह से बच्चे की देखभाल करनी है, ये सीख रहा है। ये सब डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आता है। फिर आता है रीसोशलाइजेशन, यानी से दोबारा से सामाजिकरण करना। पहले से आपने कुछ सीखा हुआ है, उसको भूलकर आपको नई कुछ चीज़ें सीखना है, वही रीसोशलाइजेशन होता है। अनलर्न ओल्ड बिहेवियर, पहले से जो आप बिहेवियर करते आ रहे हैं उसको भूलकर आपको नया बिहेवियर करना है। जैसे आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, आप आर्मी ज्वाइन कर ली, तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो आपका पहले का बिहेवियर था, जो आलसीपन था, जो आपका लेट उठने की आदत थी, जो आपको रोज़ ना नहाने की आदत थी, वो भूल कर आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। रोज़ नहाना भी पड़ेगा, टाइम से भी उठना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। पहले के बिहेवियर को भूल के नया बिहेवियर करना रीसोशलाइजेशन में आता है, दोबारा से सामाजिकरण होना। ये 5 टाइप ऑफ सोशलाइजेशन थे। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सबसे पहले जब बच्चे का सोशलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, परिवार के पास होगा, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा अपने परिवार के पास होता है। बच्चा परिवार में होता है तो वो क्या सीखेगा, परिवार में सीखेगा कि उसे किस तरह की वैल्यूज़ दी जा रही। वैल्यू का मतलब वो जो आपके नैतिक मूल्य हो गए, क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से ग्रीट करना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बातचीत करनी है। नॉर्म्स सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा और बिहेवियर सीखेगा, किस तरह से उसे बिहेव करना है। बिहेवियर बच्चा इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। जिस तरह का बिहेवियर उसके माता पिता कर रहे हैं, उसके बड़े बहन भाई कर रहे हैं, बच्चा भी उसी तरह का बिहेवियर करेगा। इसका एजेंट फैमिली होगी, ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। और फिर उसके बाद ये कहाँ होता है, मोस्टली इन्फेंसी में होता है, थोड़ा बहुत पार्ट अर्ली चाइल्डहुड का होता है, वो आपको ऑप्शन देख के करना है। अगर आपको इन्फेंसी गिवन है तो आप इन्फेंसी देंगे, अर्ली चाइल्डहुड गिवन है अर्ली चाइल्डहुड देंगे, और अगर दोनों गिवन है तो आप इन्फेंसी के साथ जाएंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन में। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा स्कूल में गया तो यहाँ पर बच्चे को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, उसका पीयर ग्रुप करेगा, उसके टीचर्स करेंगे, उसका नेबरहुड करेगा, क्योंकि वो आस पड़ोस में खेलने भी तो जाता है, उसके साथ साथ वो टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है, इंटरनेट देखता है, तो मास मीडिया भी उसको प्रभावित करेगा। ये सब किस में आ गया, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा सीखेगा क्या, डिसिप्लिन सीखेगा, स्कूल में टीम वर्क सीखेगा, कोऑपरेशन सीखेगा, शेयरिंग सीखेगा, अपने आसपास जो उसके दोस्त हैं उनसे वो फैशन सीखेगा, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में किस तरह से बिहेव करना है ये सीखेगा, किसी को चोट लग गई है तो सहानुभूति सीखेगा। ये सब चीज़ें बच्चा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखता है। ये कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में होता है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी जब बच्चा किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में जाना चाहता है, जैसे कोई वो एक जॉब ज्वाइन करना चाहता है, एक इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू देने से पहले वो कहीं अलग अलग जगह जाकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। यहाँ पर बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर रोल्स,
कोई भी फ्यूचर रोल उसने ज्वाइन करना है, मान लीजिए वो एक मैनेजर बन गया, तो अब वो एज ए मैनेजर बन के उसको किस किस तरह के रोल प्ले करने हैं, ये सब सीखना ही एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के उसे किस किस तरह से बिहेव करना है, क्या क्या काम करने होंगे, ये सब चीज़ें सीखना एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। फिर डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो सोशलाइजेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। बच्चा पूरी लाइफ कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, नए रोल्स सीख रहा होता है। जब वो नए रोल्स सीख रहा होता है, नई स्किल्स सीख रहा होता है, तो वो कौन सा सोशलाइजेशन होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। जैसे मनुष्य के अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग जेंडर रोल होते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आपको ये काम करना है, अगर आप बॉय हैं तो आपको ये काम करना है, आप माता हैं तो आपको ये काम करने हैं, पिता हैं तो आपको ये काम करना है, ब्रदर को ये काम करना है, हस्बैंड को ये करना है, वाइफ को ये करना है। अपने आप को पर्टिकुलर किसी भी रोल के लिए प्रिपेयर करना डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। फिर आता है रीसोशलाइजेशन। पहले से आप कोई बिहेवियर करते हैं, उस बिहेवियर को भूल के आपको नए तरीके का बिहेवियर करना है, वही आपका रीसोशलाइजेशन होता है। अनलर्निंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। पहले से जो आप एक व्यवहार करते आ रहे हैं, पहले से आप आलसी हैं, जैसे अभी आपका एक एग्ज़ाम आ रहा है, तो जो आपका पहले का आलस है उसको छोड़कर आपको अच्छे से हार्डवर्क करना होगा। ये क्या है, रीसोशलाइजेशन होता है। एक ग्रुप को छोड़कर आपको दूसरे ग्रुप में एंटर करना है, तो ये क्या हुआ, ये रीसोशलाइजेशन हुआ। एक नॉर्मल आप सिविलियंस को छोड़कर जब आप मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो एक ग्रुप को छोड़कर आप दूसरे ग्रुप में गए, पहले ग्रुप की जो भी हैबिट थी, जो भी आदतें थी, अब आपको वो छोड़नी पड़ेंगी और नए ग्रुप की जो भी हैबिट होंगी वो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। यही क्या होता है, रीसोशलाइजेशन होता है। होपफुली आपको टाइप ऑफ सोशलाइजेशन क्लियर हुआ होगा, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्लियर हुआ होगा, और कौन सी स्टेज में कौन से एजेंट्स हैं ये सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।